परम आदरणीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण, प्यारे छात्र छात्राओं तथा आसपास से आए हुए देशवासियों, आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं अपने विद्यालय के सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने बड़े ही उत्साहपूर्वक इस स्वतंत्रता दिवस को मनाया और सभी लास्ट तक, शुरू से लेकर अब तक यूं के यूं खड़ा है और डटा हुआ है। आजादी किसे अच्छी नहीं लगती। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। कहते हैं आजादी किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे पिंजरे में बंद पंछी हो या जंजीर से जकड़ा हुआ कोई पशु या जानवर। आजादी हर एक वो जीव, वो प्राणी जो जीवधारी है, सभी को प्यारी लगती है। तो हम आजादी के बारे में बहुत सारे बात नहीं कहना चाहूंगा आप लोगों के सामने, क्योंकि पहले से ही बोला जा चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चाहूंगा कि उसको रिमाइंड करूं। तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। तभी से हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे मनाते आ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हम लोग करते हैं? क्योंकि हमारे देश अंग्रेजों के लगभग कम से कम 200 वर्षों तक गुलाम रहा और उन्होंने यहाँ पर कंपनी के माध्यम से, व्यापारी के माध्यम से आया था और यहाँ पर अपना व्यापार फैलाया। व्यापार के फैलाने के बाद धीरे धीरे अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया यहाँ पे और शासन प्रक्रिया में जुट गए। और तभी हमारे देश में आज के तरह लोकतंत्र नहीं था। तभी हमारे देश में आज के तरह लोकतंत्र नहीं था। उस टाइम, उस समय राजतंत्र थी। राजतंत्र, वही राजतंत्र किसी एक प्रांत में एक राजा हुआ करता था और उन्हीं के वंशजों से किसी न किसी को उत्तराधिकारी के रूप में राजा बना दिया जाता था। तो ये बहुत बड़ी एक विडंबना थी। चाहे राजा के पुत्र योग्य हो या न हो, लेकिन फिर भी उसी के परिवार से उसके ही बड़े सुपुत्र को राजा बना दिया करता था। तो ये बहुत बड़ी विडंबना थी, जिसको अंग्रेजों ने एक मुद्दा बनाया और उन्होंने एक राजा को दूसरे राजा से लड़ाया और फूट डाला। पहले हमारा भारत राजतंत्र था, तो अनेक प्रांत के अनेक राजा थे। तो चापलूसी करके एक राजा का दूसरे राजा से लड़वाता था और लड़वाने के बाद फिर वो अपना राज्य स्थापित कर लेता था। तो आजादी उन लोगों के शासन का इतना प्रभाव बढ़ता गया कि धीरे धीरे भारत पे बहुत अत्याचार करने लगा, बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगा। और उस अत्याचार को हमारे ही देश के नौजवान साथियों, जो वीर जवान थे, उन लोगों को अपने दिल में खटका कि क्यों ना इसे अपने देश से भगा दिया जाए। ये हम लोगों पे काफी अत्याचार कर रहा है, जो कि बाहरी है। और बाहरी लोगों को अपने ही देश में राजा के रूप में स्वीकार करना पड़ रहा था। तो वो चीज हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो बहुत से वीर जवानों ने, बहुत से सैनिकों ने, बहुत से माँ बहनों ने अपने सुहाग को गंवा दी। बहुत से बहनों ने अपने भाई को गंवा दी। बहुत से वीर जवानों ने अपने कुर्बानी दे दिए इस देश को आजाद कराने के लिए। और तभी से हम सभी इसे 15 अगस्त
को यानी कि 1947 से ही आज तक हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। राजतंत्र को फूट डालते हुए अंग्रेज ने पूरे हिंदुस्तान के कई प्रांतों पर, लगभग कुछ ही प्रांत छूट गए थे, लेकिन हर एक जगह जो है उनका वर्चस्व हो गया था और हर एक जगह को वो अपने अधीनस्थ कर लिए थे। आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, तो आजादी के बाद हमारे देश में आजादी तो मिल गई, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग विभिन्न समुदाय में, विभिन्न तबकों के, विभिन्न धर्म के लोग जो है आपस में एकजुट नहीं थे। और उन्हें एकजुट करने के लिए हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा एक संविधान का गठन किया गया और उस संविधान के बनने के बाद इस देश में रह रहे जितने भी बड़े से छोटे, जितने भी धर्म के अनुयायियों के लोग हैं, जो भी हैं, सभी को एकजुट होना पड़ा और उसे कानून के दायरे में आकर के इस देश में अपना सामाजिक जीवन जीना पड़ रहा है। तो अब हम आजादी पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, थोड़ा सा झंडे के बारे में बता देना चाहूंगा कि झंडा, हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। ये 3 रंगों से सुशोभित है। इन 3 रंगों का कुछ महत्वपूर्ण कारण है। महत्वपूर्ण कारण यह है कि सबसे ऊपरी पट्टी में आप देख रहे हैं कि केसरिया रंग है। केसरिया रंग हमारे देश के ताकत व साहस का प्रतीक है, वीर जवानों के बलिदान का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। बीच में आप देख रहे हैं श्वेत रंग यानी उजला, जो हमारे देश के सुख व शांति का प्रतीक है। सबसे निचली पट्टी में आप देख रहे हैं हरा रंग। हरा रंग हमारे देश की हरियाली को दर्शाती है और बीच में एक चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तिल्लियां बनी हुई है, वो हमारे देश की गतिशीलता को दर्शाता है। तो ज्यादा वक्त नहीं लेकर के, क्योंकि पहले से ही बहुत सारा भाषण हो चुका है, बच्चे सब छोटे छोटे हैं, तो थोड़ा सा मैं अपने विद्यालय की और कुछ कहना चाहूंगा कि यहाँ पर पठन पाठन करने वाले छोटे व बड़े छात्र छात्राओं और प्रिय अभिभावक आप सभी को मैं ये बताना चाहूंगा कि स्कूल और कोचिंग दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। स्कूल में 3-4 घंटे की क्लास होती है, कम से कम 5 घंटे या 4 घंटे, जिसमें 4 अलग अलग शिक्षकों द्वारा पठन पाठन कराया जाता है और कोचिंग एक अकेले किसी टीचर के माध्यम से कराई जाती है। आप लोग खुद गौर कीजिए कि आप 4 आदमी मिलकर के, मैं आप ही लोगों का एक एग्जांपल देता हूं, आप 4 लोग मिलकर के एक कट्ठा खेत को रोपने जाइए और कोई एक अकेला आदमी उसको रोपेगा, तो आप खुद गौर कीजिए कि 4 आदमी पहले रोपेगा या एक अकेला आदमी। स्वाभाविक है, जिसमें 4 लोग लगे हुए हैं वो 4 लोगों का पहले होगा और 1 लोगों का बाद में। तो मैं यही कहना चाहूँगा, स्पष्टता ये बताना चाहता हूँ इस वक्तव्य के माध्यम से कि हमारे स्कूल में नर्सरी से लेकर के 5वीं तक की जो छात्र छात्राएं हैं उनका CBSE बोर्ड के माध्यम से इंग्लिश मीडियम पे, अंग्रेजी माध्यम में पठन पाठन कराई जाती है और अच्छे शिक्षकों द्वारा। और कक्षा 6ठी से लेकर के 10वीं तक की छात्रा और छात्र के लिए बिहार बोर्ड की ही व्यवस्था है, क्योंकि आगे CBSE बोर्ड में पढ़ने वाले जो भी बच्चे रहते हैं वो या तो बाहर चले जाते हैं या किसी दूसरे स्कूल में चले जाते हैं। तो गांव घर में जो बिहार बोर्ड में चलता है वही बुक आप लोगों के समक्ष यहाँ भी मतलब कराई जाती है तैयारी। जो बिहार बोर्ड का जो बुक है, BTC जो बुक है, जो सरकारी स्कूल में बुक चलता है, वही बुक से यहाँ भी तैयारी कराई जाती है।
छठी से लेकर 10वीं तक की। और एक और खुशखबरी ये है कि यहाँ पर नवोदय मिशन स्कूल जो नाम है, तो इसका भी एक मकसद है। यहाँ पे 5वीं क्लास में जो छात्रा है या छात्र है, उनको हम नवोदय विद्यालय, आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो वो भी जान लीजिए, केंद्र सरकार की एक संस्था है जिसमें छठी क्लास में आपके बच्चे का एडमिशन होता है और 12वीं तक सरकार के तरफ से बिना खर्चा का कपड़ा लत्ता सहित, तेल साबुन सहित खाना पीना रहना और सब कुछ सरकार की तरफ से दिया जाता है। अगर आपके बच्चे 5वीं क्लास में पास करके कंपटीशन एग्जाम पास करके छठी में एडमिशन कर लेता है तो 12वीं तक आपको कोई भी खर्च नहीं उठाना पड़ेगा उस बच्चे के प्रति। अगर वहाँ पे चले गया तो बहुत अच्छे से अंग्रेजी माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड द्वारा 12th तक करके आ जाएगा। तो आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि 5वीं क्लास में जो भी छात्र छात्राएं हो, उनको स्पेशल करके, खास करके मैं नवोदय से पास आउट हूँ और नवोदय का छात्र यहाँ पे बहुत अच्छे से, मतलब नवोदय के छात्रों का तैयारी कराता हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा, एक ही निवेदन यही है आप लोगों से कि नवोदय के छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था है, जो 5वीं क्लास में अपना तैयारी करके नवोदय विद्यालय पास होकर के जाएंगे और वहाँ पे पढ़ेंगे। उपलब्धि एक ही है, पहला बैच में जो है हमारे स्कूल से एक निशांत कुमार था, वो पास हुआ। दूसरी बैच में किसी न किसी वजह से नहीं हो पाया। अभी तीसरी बैच चल रहा है, इसमें भी उम्मीद है कि कोई ना कोई बच्चा, 2 या 3 बच्चा निकलेगा जरूर। ठीक है, तो अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए